नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के एक समस्या का समाधान लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, मैंने एक बहुत ही शानदार वर्ग पहेली बनाया है। उस वीडियो को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, ये वाला। इसमें आप लोग देखे होंगे कि मैंने बताया था कि वर्ग पहेली बनाना कितना सरल है, बस एक सूत्र के माध्यम से। ये कोई सूत्र नहीं है, बस आपको एक ट्रिक अपनाना है। लेकिन उसमें कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें जब हम किसी संख्याओं को जोड़ते हैं तो संख्या रिपीट हो जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अनुभव किया होगा और आप में से कई लोग शिक्षक होंगे या आप लोगों ने किसी बच्चे को पढ़ाया है, तो आपको एक चीज पता होगा। जब हम छोटे क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे को हम गिनती को सिखवाते हैं, पहाड़ा को रटवाना पड़ जाता है ना। छोटे क्लास के बच्चे को हम 2 का पहाड़ा याद करवाते हैं, 3 का, 4 का, 5 का। क्या हम कक्षा 12वीं के बच्चे को 2 का पहाड़ा याद कराते हैं? नहीं कराते हैं। तो वैसा ही इसमें है। मैंने शुरुआत में जब वीडियो बनाया तो मैंने ये सोच के बनाया कि चलो कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको वर्ग पहेली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यदि उसको वर्ग पहेली सिखाना है तो मुझे जड़ से, मतलब शुरुआत से सिखाना पड़ेगा। तो मैंने ये वीडियो बनाया था। लेकिन जब आपने वो वीडियो देखा और आपने बार बार प्रैक्टिस किया तो कई लोगों ने उसको केयर किया कि सर इसमें कुछ संख्याएं रिपीट हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, आज मैं उसका समाधान लेकर आया हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको संख्याओं को क्या करना है, संख्याओं का योग जो है लाना है। तो जब आप बाएं से दाएं या फिर ऊपर से नीचे संख्याओं का योग जो लेते हो वो क्या होगा, बराबर आएगा। तो ये इतना शानदार वर्ग पहेली है। देखिए, मैंने क्या कहता था कि इसमें पहले से कुछ संख्या लिख रखा था। जैसे यहां पर देखिए 5, 4, यहां पर मैंने लिखा था 1, 8 और यहां पर 3, 6 और यहां पर 7 और 2। अब कई लोग ये बोल रहे थे सर इसको हमें याद नहीं हो रहा है, तो इसका मैंने बहुत शानदार ट्रिक बताया था। देखिए 5 और 4 कितना होता है जी, 9। ठीक है, और देखिए 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72 हो गया। अब इनकी संख्याओं को मुझे किस प्रकार भरना है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको समझ आएगा। और याद रखिए, आज मैं आपको कुछ समाधान बताने वाला हूं। देखिए, इसका भी योग 9, इसका भी योग 9, इसका भी योग 9, इसका भी योग 9। तो हम ये मानते हैं कि ये जो 9 है, इसको आप लोग कुछ भी बोलो, मैं तो भैया इसको गणित का प्रभु जी बोलता हूं। ये जो है मैथ्स का किंग कहा जाए, है ना, किंग ऑफ मैथ्स। क्योंकि ये जो है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसी प्रकार जब भी हम 9 को लिखते हैं तो वो हर बार बड़ी संख्या बनाता है उतने अंकों का। जैसे 2 अंकों का बड़ी संख्या, 3 अंकों का बड़ी संख्या, 4 अंकों का। तो ये भैया हमारे गणित के क्या हैं, किंग हैं, है ना, गणित का प्रभु जी है। तो अब मुझे यहां पर क्या संख्या भरना है, तो ये हमारे गणित के प्रभु जी बोलते हैं भैया ये सब कुछ जो जोड़े हो उसको यहां पर डाल दो ना मुझे। ये देखो, हमने इसको यहां पे रख दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, यहां से मैं क्या करता हूं, आपको मैंने पूरा बताया था। यहां से यहां पे 9 भरे, प्रत्येक रो में हमको सीढ़ी के जैसे चढ़ना है और वो भी क्लॉकवाइज। तो यहां पर 9 आया, दूसरे रो में जो खाली जगह है वहां पे क्या आएगा, 10 आएगा, और तीसरे रो में यहां पर 11 आएगा। अब कई लोग यहाँ, भैया मैं तो बोल रहा हूं आपको क्लॉकवाइज चलना है, इस दिशा में चलना है। तो ये हो गया 11 और यहां पर कितना आ गया, 12। ठीक है, अब याद रखिए, आपने सबसे पहले रेड कलर में जो संख्या दिख रहा है उसको भरा, फिर आपने यहां से भरना प्रारंभ किया। याद रखिए, इस कॉर्नर से भरना प्रारंभ किया। इसका मतलब यह है कि आपको इस कॉर्नर को खाली छोड़ के रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको संख्याओं का योग जितना लाना है, ध्यान दीजिएगा, आप यदि 22 से लेकर 33 तक की संख्या लाना चाहते हैं, इनका जो योग है, तो निश्चित रूप से आपका कोई ना कोई संख्या रिपीट होगा। इसी को लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर संख्या में आपका रिपीट हो जा रहा है, मतलब ये वर्ग पहेली गलत है। वर्ग पहेली गलत नहीं है और ना ही ये मेथड गलत है। बस आप जो है यदि इन संख्याओं का योग 22 से लेकर 33 तक लाते हो तो संख्या रिपीट होगा। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारे सीखने के लिए है। डमी डाटा भरते हैं ना हम, किसी चीज में जब प्रैक्टिस करते हैं तो डमी डाटा प्रैक्टिस करते हैं, रफ वर्क करते हैं। तो समझो ये आपके सीखने के लिए है और जब आप सीख जाओगे। लेकिन इसमें याद रखिएगा, कोई भी संख्या रिपीट हो जाता है। मान ले जाए आप किसी संख्या का योग कितना लाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच मान ले जाए 25 लाना चाहते हैं, 22 से लेकर 33 तक लाओगे, 100% आपके कोई ना कोई संख्या क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये वर्ग पहेली गलत है, सही नहीं है, लेकिन एकदम परफेक्ट राइट है। आपको क्या करना है, संख्याओं को आपको क्या करना है, 34 से अधिक लेना पड़ेगा। उनका जो योग है उसको, मैं उसकी योग की बात कर रहा हूं, यहां पर जो योग है वो 34 से अधिक लेना है। आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन 34 से अधिक या 34 भी ले सकते हो।
ठीक है। अब उदाहरण के लिए मैं 25 लेना चाहता हूं, तो इसका ट्रिक क्या होता है मैंने पूरा बताया था। इसमें देखिए, इसका यदि हम योग करें तो इसका योग हमेशा कितना आता है, 20 ही आता है। इनका भी योग आप जब करोगे तो 20 ही आता है। तो एक याद रखिएगा, आपको संख्याओं का योग जितना लाना है, जैसे यहां पर आप 25 ला रहे हो, आपको नहीं करना है ये, मैं बता रहा हूं ना, ये मैं आपको प्रैक्टिस डाटा के लिए बता रहा हूं, जिसमें आपका कोई ना कोई संख्या रिपीट होगा, उसको मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे मैं क्या लेना चाहता हूं 25, तो आपको जितना योग लाना है उसी में आपको इस लाइन का जो योग है या इस लाइन का जो योग है, मतलब निश्चित रूप से हर बार आपको 20 को ही माइनस करना रहेगा, चाहे आप संख्या कुछ भी लें। तो 20 को जब आप लोगे माइनस करोगे तो आपके पास यहां पर कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। मतलब आपको संख्याओं को अब कहां से भरना शुरुआत करना है, देखिए आपने 9 का यहां से शुरुआत किया था, 9 10 11 12 यहां से किए थे। अब अगली संख्या ये जो 5 है उसको यहां से करेंगे। ये देखिए यहां से मैं कर रहा हूं काले अक्षर में, ये 5 हो गया। यहां पर आपने क्लॉकवाइज ऐसे चला था, अब यहां से आपको ऐसे चलना है, लेकिन जहां जहां पे खाली है उस जगह भरेंगे। तो 5 इसमें भरा। अब देखिए इस लाइन में यहां पे खाली है, मैंने बोला इधर चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको नहीं भर सकते। 5 उसके बाद देखिए यहां पर तो ये हो गया, हमको यहां नहीं भरना है। 5 के बाद सीधा आपको यहां पे भरना है 6, ठीक है। 6 के बाद यहां पर 7, और याद रखिए ये वाला संख्या में इनसे एक कम संख्या को भरना है। तो 5 के पहले क्या आता है, 4। याद रखिए इनको जब आप जोड़ोगे ना, बाएं से दाएं ऊपर नीचे कैसे भी जोड़ो, चाहे आप इसको विकर्णों में जोड़ो, उनका योग जो है 25 ही आएगा। और इसी बात को कई लोगों ने पकड़ लिया। और देखिए इसमें क्या है, कोई ना कोई संख्या रिपीट आ जा रहा है। जैसे देखिए यहां पर 5 आया है, यहां पर भी 5 आ गया, यहां पर 6 आया है तो यहां पर भी 6 आ गया। मतलब कोई ना कोई संख्या, देखिए यहां पर 2 आया है तो हमने कहीं पर और 2 लिखा होगा, मान लिया जाए। जैसे यहां पर 4 है तो यहां पर 4 आया, तो कुछ ना कुछ संख्या क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तो आपको लगता है कि वर्ग पहेली गलत है, लेकिन ये वर्ग पहेली एकदम राइट है। आपको याद रखना है कि ये क्या है, डमी डाटा है, ये केवल आपके सीखने के लिए है। अब आप चाहते हो कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो, तो वर्ग पहेली एकदम परफेक्ट है। अब इसको आपको भरना सीखना है, मैंने भरना सिखाया हुआ है। आपको क्या करना है, यहां पर भरना है 5, यहां पर 4, 5 4 9, और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 दूनी 72, ये जगह फिक्स है। फिर यहां अब हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना है, इन संख्याओं का, सभी संख्याओं का योग कितना होता है, 9। ये होता है किंग ऑफ मैथ्स, है ना, जिसको हम प्रभु जी बोलते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट में केवल 9 लिख दोगे ना, काम चल जाएगा, या फिर आप प्रभु जी लिख सकते हो। फिर देखिए इनका योग 9, तो यह 9 हम यहां भरते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर 10 भरते हैं, यहां पर 11 भरते हैं, यहां पर 12 भरते हैं। ये जगह एकदम फिक्स है, परफेक्ट है। अब मैंने क्या बोला था, आपको यदि संख्याओं को रिपीट नहीं करना है, संख्या जो है डबल नहीं आएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये वर्ग पहले सही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको संख्या को 34 से अधिक, अगर आप 34 लोगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रखिए हो सकता है कोई ना कोई संख्या रिपीट हो जाता है। जब हम 34 से नीचे लेते हैं, जैसे 33 लेते हैं, तो कोई ना कोई संख्या रिपीट होगा। तो मान लीजिए हम यहां पर 35 लेते हैं, संख्याओं का योग, मतलब यहां पर मैं जोड़ूंगा तो 35 आएगा, यहां पर जोड़ूंगा तो 35 आएगा, सभी तरफ से मैं जोड़ूंगा तो उसका 35 ही आएगा। याद रखिए आप किसी बच्चे को जब वर्ग पहेली बनाना देना चाहते हो किसी को भी, तो आप करिए वर्ग पहेली बना लीजिए, फिर उनमें कुछ संख्या को मिटा दीजिए और दे दीजिए, ये लो आप बनाओ करके। तो उसी प्रकार यहाँ देखो मैं 35 लाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 35 लाना है, तो मुझे हमेशा याद रखना है जितना लाना है उसमें आपको 20 ही माइनस करना है हमेशा। क्यों? क्योंकि इनका योग 20 ही होता है, इनका योग 20 होता है, और हमको भरना है यहां से चालू करना है, ये कॉर्नर हमेशा खाली रखना है। तो देखो इसको मैं घटाऊंगा तो यहां पर कितना आएगा, ये देखिए घटाएंगे तो यहां पर आएगा 15। अब देखिए मुझे भरना चालू करना है 15 से, तो चलो मैं यहां पर क्या भरूंगा, 15 भरूंगा। तो नीचे आएंगे, देखिए यहां पर हमें क्या भरना है, 16 भरना है, यहां पर कितना भरना है, 17 भरना है, और यहां पर इससे एक कम तो कितना आएगा, 14। अब आप देख सकते हो इसमें आपको कोई भी संख्या रिपीट नहीं दिखाई देगा, तो अब आपको लगेगा कि हाँ ये तो एकदम परफेक्ट है। आप जोड़ सकते हो इनको, जब आप जोड़ोगे ना तो इनका योग जो है 35 ही आएगा सभी तरफ से। चाहे तो आप इसको विकर्णों में जोड़ें, इस विकर्णों में जोड़ें, या फिर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में उन संख्याओं को जोड़ें। एक बात और, इनमें आप जब कोई भी संख्याओं को ऐसे जोड़ते हो ना, ऐसे, तब भी उनका योग क्या आता है, 35 ही आता है। ये बहुत ही शानदार वर्ग पहेली है। तो दोस्तों अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस वर्ग पहेली को हम क्या करें, यदि 34 से अधिक संख्या ले उनका योग,
तो निश्चित रूप से वर्ग पहली एकदम परफेक्ट होता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो देखने के बाद ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक उदाहरण मैं और बता देता हूं, आपको लगता होगा तो ये देखिए, जैसे इन संख्याओं को मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया, और मान ले जाए मैं संख्याओं का योग 90 लाना चाहता हूं, सभी तरफ से संख्याओं का योग कितना लाना चाहता हूं मैं, मान ले जाए 90 लाना चाहता हूं, यहां पर 90 आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये जो दिख रहा है इन संख्याओं का योग जो होता है वो कितना होता है 20 को क्या करना है मुझे इसमें माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा यहां पर देखिए 70, ये 70 ही आएगा। अब इस 70 से हमें चालू करना है, तो 70 हमें यहां पे भरना है, ये हो गया। 70 के बाद देखिए मैंने बताया था ना, ये क्लॉकवाइज के लिए बताया गया था, तो मैंने काले अक्षर में झुमराया देखिए क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इस कॉर्नर से आपको चालू करना है। तो देखो 70 हो गया, 70 के बाद यहां पर 71, 71 के बाद यहां पर 72, और 72 के बाद यहां पर 73 नहीं भरना है, इनसे एक कम को भरना है, तो 70 है तो यहां पर आ जाएगा 69। अब इन संख्याओं को मुझे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जोड़िए, निश्चित रूप से 90 आएगा। मैं जोड़ देता हूं, चलो 8 और 2 10 और 1 कितना हो गया 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 का कितना आ जाएगा 0 हासिल 2। अब इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये देखो 6 है, यहां पर 7 और हासिल 2, 7 और 2 9, ये हो गया आपका 90। आप इसको आप जोड़ना चाहें ऐसे चारों संख्या को, तो आप जोड़ लीजिए, इनका भी योग कितना आएगा 90 ही आएगा। आप चाहे तो इन चारों संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, इनका भी योग बराबर आएगा। आप चाहे तो विकर्णों में इन संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं, इनका भी योग, चाहे तो विकर्णों में इस प्रकार जोड़ सकते हैं, इनका भी योग उतना ही आएगा, मतलब बराबर ही आएगा। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला जो वर्ग पहली है वो परफेक्ट है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको संख्याओं का योग क्या करना है, 34 से अधिक लेना है, तब संख्या रिपीट नहीं होगा। लेकिन यदि आपको छोटे बच्चों को सिखाना है कि देखिए सभी तरफ से योग बराबर ही आता है, तो आप प्रैक्टिस यहां से कराइए, फिर उनको धीरे धीरे इसमें ले जाइए। उसके बाद बताइए कि आप जब इतने संख्या को लोगे तो संख्या क्या हो जाता है, कहीं कहीं क्या होता है रिपीट होता है, लेकिन संख्याओं को जब ऐसे लोगे तो संख्या रिपीट नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये वर्ग पहली में कुछ शर्तें हैं जिसके तहत ये वर्ग पहली गलत भी साबित हो जाता है, लेकिन ये वर्ग पहली एकदम परफेक्ट है, ये नियम हमेशा लागू होता है। बस ये शर्तें को आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये डाउट क्लियर वाला वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।